हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोर्टरूम में। और आज हम जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वीडियो में ये है लीगल हिस्ट्री। और लीगल हिस्ट्री के अंडर में जो हम पढ़ेंगे सबसे बेसिक जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में EIC भी कहते हैं। तो अगर आगे वीडियोस में अगर मैं EIC वर्ड का यूज़ करूँ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। इस वीडियो में दोस्तों हम ये कवर करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन क्यों हुआ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी क्यों, रीज़न क्या था बनने के पीछे, कैसे बना, आइडिया दिमाग में कैसे आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया जो हमारा कंट्री है ये प्राचीन काल में दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस था। पहली चीज़ थी कॉटन और दूसरी चीज़ थी मसाले। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले भारत में मुगल्स आ चुके थे और पुर्तगीज़ भी आ चुके थे। पुर्तगीज़ ने अपना दो एरिया सेलेक्ट कर लिया था, एक गोवा और एक कोची। वो दो एरिया से अपने कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे सामान का और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे थे। उनका बिजनेस बहुत बढ़िया सेटल हो चुका था। जब ये चीज़ ब्रिटेन के मर्चेंट्स के दिमाग में गई, मर्चेंट्स मतलब होता है बहुत रईसजादे, जो किसी कंट्री के बहुत रईसजादे होते हैं उनको पुराने ज़माने में मर्चेंट्स बोला जाता था और नोबेल्स बोला जाता था। तो जब वहाँ के मर्चेंट्स के दिमाग जब कान में बात गई, उनको सुनने में आया, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम भी बिजनेस करें, क्यों ना हम भी पैसा कमाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रॉफिट है उसमें, बहुत अच्छी अर्निंग है। तो आपको अदर कंट्री से बिजनेस करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ना उस समय एक कंपनी की ज़रूरत होती थी। और ब्रिटेन का ये रूल था कि कंपनी वही बना सकता है, कंपनी बनाने का परमिशन वही दे सकता है जो उस समय क्राउन होल्डर था। उस समय की क्राउन होल्डर थी क्वीन एलिजाबेथ। तो ब्रिटिश कंट्री से 216 मर्चेंट्स, 216 नोबेल्स क्वीन एलिजाबेथ के पास गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं कि 216 मर्चेंट्स, कई जगह नोबेल्स भी लिख के आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। 216 मर्चेंट्स या फिर नोबेल्स क्वीन एलिजाबेथ के पास गए थे कंपनी का गठन कराने के लिए। तो सारे इफ़ और बट सब क्वीन एलिजाबेथ ने देखा, उनको भी बहुत ज़्यादा कन्विंस किया गया कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। बहुत सारे वायदे किए गए कि इतना प्रॉफिट, इतना शेयर ब्रिटिश रूल का होगा, क्राउन का होगा, इतना शेयर हमारा होगा। सब कुछ सारा डील हो गया, कंपनी का गठन हो गया। कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था, 1600 AD में कंपनी का गठन हुआ। कंपनी जब गठन हुआ, कंपनी मात्र 15 साल के लिए परमिट हुआ था कंपनी कि बस 15 साल के लिए आप ट्रेड करेंगे। उसमें भी एक रूल क्वीन एलिजाबेथ ने ये लगा दिया था कि अगर क्राउन होल्डर को ये लगता है कि आप प्रॉपर प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, आपकी कंपनी प्रॉपर प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही है, तो हम क्या करेंगे कि 2 साल का आपको नोटिस ग्रांट करके आपकी कंपनी को बंद कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट में लिखा गया था, उस समय के एग्रीमेंट में ये चीज़ें मेंशन थी। उस समय सब चीज़ें एग्री कर लिया, मर्चेंट्स ने भी हर चीज़ पे एग्री थे। उसके बाद से इन्होंने हर एक चीज़ बनाने में, सेटअप करने में इनको 7 साल लग गया। 1607 में ये इंडिया में आए। 1607 में ये इंडिया में आए। इंडिया में आए भी कैसे थे? इंडिया के जो अपर हिस्सा है, जहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस्तांबुल, टर्की, रशिया ये सब है, वो सब एरिया ऑटोमन्स ने कवर कर लिया था। अब ऑटोमन्स कौन होते हैं? ऑटोमन्स उस समय के जो टर्की और जो इस्तांबुल एरिया के जो भी मुस्लिम थे उनको ऑटोमन्स बोला जाता था। और वो सारा एरिया ऑटोमन्स ने कवर कर लिया था और उनको बहुत ज़्यादा खूंखार माना जाता था, जिसका बहुत एक ऑब्वियस सा रीज़न है कि कोई भी कंट्री इतना रिस्क नहीं लेगी कि जाएं उनसे लड़ाई करें, और जो भी चीज़ें हैं अपने काम में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं कोई नहीं चाहेगा। तो ये क्या किए कि अमेरिका और अफ्रीका होते हुए, यूरोप से अमेरिका और अफ्रीका होते हुए फिर नीचे से इंडियन ओशियन में ये एंटर किए। और फिर वहाँ से इनका सबसे पहला स्पॉट था, पहला ठिकाना था सूरत में, जो कि गुजरात में पड़ता है। इनका सबसे पहला ठिकाना था। ये सूरत पहुँचे, फिर वहाँ से धीरे धीरे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 1608 में जो सबसे पहला इन्होंने ट्रेड किया था, 1608 में किया था। और जो पहली जहाज़ जो इंडिया से यूरोप गई थी ब्रिटेन सामान लेके, कॉटन और मसाले लेके, उस जहाज़ का नाम था द हेक्टर। ये चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। 1608 में फर्स्ट ट्रेड हुआ था। और शिप का नाम क्या था?
द हेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अगर मेंशन करना चाहें एग्जाम, अब उसमें अगर आंसर से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। 1608 में पहला ट्रेड हुआ था कॉटन और मसालों का, स्पीसीज का। शिप का नाम क्या था? द हेक्टर नाम था। 1608 के बाद से इन्होंने अपना जो भी था धीरे धीरे अपना एक्सप्लोर करते गए, पूरा इंडिया, धीरे धीरे पूरा गुजरात एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ से, उस समय मुगल राज था इंडिया में और उस समय दिल्ली की गद्दी पे औरंगजेब बैठे हुए थे। तो इन्होंने धीरे धीरे मुगल शासन से 1639 में अपना एक्सप्लोरेशन करने के बाद सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी इन्होंने। 1639 में 1639 में इन्होंने मद्रास को मुगल शासन से, मुगल सल्तनत से खरीदा था, मतलब रेंट पे लिया था, किराए पे लिया था, आप इसको रेंट लिख सकते हैं। 1608 से लेकर 1639 के बीच में जो शासनकाल था इनका, वो खुद को इस्टेब्लिश कर रहे थे इंडिया में, अपना इम्पैक्ट बढ़ा रहे थे। उसके बाद से 1639 में इनके पास, जब इनको दिमाग आया कि बिना हम एक प्रॉपर गांव लिए, एरिया लिए, हमारा जब तक एक क्षेत्र ना हो जाए, हम अपना बिजनेस नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं था। आपके पास अगर आप किसी एरिया में रूल नहीं करते हैं तो आपका इम्पैक्ट वहाँ नहीं पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। आप कभी ये चीज़ नहीं देखे होंगे कि कोई गांव है, उस गांव एक घर है ऐसा जिसके 4 लोग हैं और वही 4 लोग जो एक घर है वो पूरे गांव पर रूल करता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास अगल बगल के गांव में ज़मीनें होनी चाहिए, आपके पूर्वजों के नाम पे गांव का नाम रखा गया हो, तो वो चीज़ें होती हैं, तब आपका इम्पैक्ट होता है। तब अगर घर में 1 लोग भी 2 लोग भी हों तब भी वो राज करते हैं। तो इनका सिंपल सा फंडा था कि जब तक हमारे अंडर में 1-2 गांव या फिर 1-2 शहर नहीं आएगा तब तक हमारा इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। इन्होंने 1639 में मद्रास को मुगल से रेंट पे लिया था बिजनेस करने के लिए। 1639 में ये पॉइंट हम नोट करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। 1639 में मद्रास को मुगल से लिया था रेंट पे बिजनेस करने के लिए। धीरे धीरे इन्होंने अपना इम्पैक्ट बढ़ाया, इम्पैक्ट अपना बढ़ाते गए। फिर उसके बाद से 1651 में, मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ क्योंकि इसके और इसके बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं बहुत डेप्थ में है, जो कि एक मतलब अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी आपको पढ़ना ज़रूरी है, या फिर आप पीसीएसजे का प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी पढ़ना ज़रूरी है। नॉर्मल आप अगर एग्जामिनेशन के अगर उसे मेथड से सोचेंगे तो आपको इसके और इसके बीच में 12 साल का गैप है, वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो टाइम इनको इस्टेब्लिश अपना खुद वर्चस्व अपना बनाने में लगा था, जो कि ऑब्वियस सी बात है। किसी अदर कंट्री के कोई भी रूलर आते हैं, दूसरे कंट्री में आप जाने तो आपको खुद का अपना एक वर्चस्व बनाने में टाइम लगेगा। 1651 में किंग चार्ल्स जो थे उनकी शादी हुई, चार्ल्स फर्स्ट, इनकी शादी हुई थी पोर्तुगीज क्वीन से। ये ब्रिटिश किंग थे उस समय, ब्रिटिश किंग। इनकी शादी हुई थी आपका क्वीन कैथरीन से। क्वीन कैथरीन से इनकी शादी हुई थी 1651 में। 1651 में क्वीन कैथरीन से शादी हुई थी। ये थी पोर्तुगीज क्वीन थी, ये पोर्तुगीज क्वीन थी। इनकी शादी हुई थी 1651 में किंग चार्ल्स फर्स्ट से। ये मेंशन आपको करना जरूरी, चार्ल्स आप बस लिखेंगे तो ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है, आपको फर्स्ट मेंशन करना ज़रूरी है। इनकी शादी यहाँ पे हुई। इनको डाउरी सिस्टम उस समय भी चलता था, ये चीज़ आप नोटिस करिएगा, आपको याद रखना है। इनको दहेज में पोर्तुगीज की तरफ से बॉम्बे मिला था, ब्रिटिशर्स को दहेज में डाउरी के तौर पे। उस समय बॉम्बे ही नाम था इसका। दहेज में इनको ब्रिटिशर्स को डाउरी के तौर पे बॉम्बे मिला था पोर्तुगीज की तरफ से। फिर ये बॉम्बे से अपना जो भी ट्रेड था इनके लिए और इजी हो गया। ये गुजरात से एक इनका स्टेट पहले से इस्टेब्लिश हो चुका था इतने सालों में, दूसरा स्टेट इनको मिल गया बॉम्बे। बॉम्बे अपना पूरा इस्टेब्लिशमेंट किया इन्होंने। फिर वहाँ से अपना पूरा ट्रेडमार्क जो भी है अपना सारा बिजनेस स्टार्ट किया।
तो इतना था हमारा ये, इसको हम इस टॉपिक को कह सकते हैं 1600 AD चार्टर इसको कहते हैं। मैं आपको एक छोटे से उसमें बता दूं कि चार्टर क्या होता है। चार्टर जैसे कि होता है एक एग्रीमेंट टाइप का होता है, जिसमें कि आपको पावर मिलता है और सॉवरेनिटी मिलती है। इसको हिंदी में कहते तो ताकत और संप्रभुता आपको प्रदान की जाती है चार्टर के हिसाब से। ये एक एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है, जिसमें कि आप कोई भी चीज़ वायदा जैसे इसको कह सकते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर के थ्रू ही बनी थी, इसलिए इसमें टॉपिक में आप देखेंगे अपनी बुक में चार्टर 1600 AD आता है। उसमें डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी कभी लिख के नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 1600 में इसका गठन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का इसका गठन 1600 में हुआ था AD में, और इसका गठन चार्टर के थ्रू हुआ था, मतलब एक एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था। एग्रीमेंट मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें यह भी लिखा था कि अगर क्वीन एलिजाबेथ को यह लगेगा कि प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, 2 साल का नोटिस देके वो इस कंपनी को बंद भी कर सकती थी। उनके पास ये राइट था, एग्रीमेंट में ये चीज़ें डन थी, डील हो चुकी थी, तो ये चार्टर के थ्रू हुआ था, तो इसलिए इसको चार्टर 1600 AD कहते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें थी चार्टर 1600 AD में। अगला जो हम लेक्चर लेंगे वो लेंगे चार्टर 1369 AD पे लेंगे। अगला ये चार्टर है 1639 में, कि मद्रास जो इन्होंने रेंट पे लिया मुगल से, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाकी 1600 AD के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट कर लिए होंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है आपके लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। 1639 AD पढ़ेंगे उसमें अगले वीडियो में। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिए। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।